नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को जो वर्तमान के समय में अधिक मास चल रहा है इसके विषय में मैं पूर्ववत एक वीडियो बना चुका हूं। जो अधिक मास के विषय में पूजा विधान और क्या दान विधान इसकी चर्चा कर चुका हूं। मैं आप लोगों को अधिक मास में जो तिथि होती है उस तिथि के महत्व के बारे में जानकारी दे रहा हूं। किसी कारणवश आप यदि पूरे महीने चूज नहीं कर सकते तो इस उजाले पक्ष में 2 दिन और अंधेरे पक्ष के 2 दिन आपको पकड़ लेनी चाहिए, जिससे आपको अलौकिक लाभ मिल सकता है और आपको धर्म के प्रति जो एक आस्था है उसका पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने पारिवारिक सुख में सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं उसमें भी अलौकिक लाभ मिलेगा और आप जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी अलौकिक लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों को आज चर्चा करने जा रहा हूं। बड़े सारे लोग अधिक मास में कोई महात्म की चर्चा कर रहा है, कोई विधान का चर्चा कर रहा है, कोई दान का चर्चा कर रहा है, कोई स्नान का चर्चा कर रहा है, कोई किसी चीज की चर्चा, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। आने वाले 27 सितंबर को शुक्ल पक्ष का एकादशी पुरुषोत्तम मास वाली है। उस बात को पूरे ध्यान से ध्यान रखें, उसी दिन इसको करना है। और 1 तारीख को अक्टूबर को पूर्णमासी है जो शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास का है। उस दिन में जो हमने पूजा विधान के बारे में आगे चर्चा कर रहा हूं उसका भी आप पूरी तरह से ध्यान रखें। और 13 तारीख को अंधेरे पक्ष का एकादशी है, उस दिन भी आप इस बात को पूरा ध्यान रखें और जो हमने विधान बताया उस विधान को करें। और जो 16 तारीख है, 16 तारीख को अमावस है, जिस दिन इसकी इस महीने की पूर्णा होती है, समाप्ति है, उस दिन में जो पूर्ण करने वाला जो हमने यज्ञ बताया है, जो विधान बताने वाला हूं, जो पूजा बताना वो उसको भी आप जरूर करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो अनन्य लाभ का प्राप्ति होता है। कोई नारद के साथ भगवान विष्णु को जोड़ करके इस विषय पे चर्चा कर रहा है और उसको महात्म की चर्चा बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ब्रह्म हूं। और अब ये चौमासा है, इस चौमासे में अधिक मास आने का बहुत जबरदस्त महत्व है। इसमें सबसे बड़ा महत्व क्या होता है, भगवान विष्णु की शयन सज्जा पे ये महीने को गिना जाता है और महामाता लक्ष्मी उनकी चरण की सेवा करती है, चरण रज को प्राप्त करती है और उनको सेवन पूजन करती है, जिससे वो अपने आप को भी धन्य मानती है। जो लोग इस समय में जो देखिए जो ये आपका अधिक मास है, पहले वैसे शास्त्र मानता है, ज्योतिष शास्त्र मानता है, धर्म शास्त्र मानता है, लौकिक शास्त्र मानता है, जो किसी भी पक्ष की शुरुआत होती है तो अंधेरे पक्ष से शुरुआत होती है और उजाले पे समाप्ति होती है। मगर पुरुषोत्तम मास का एक बड़ा भारी महात्म है जो उजाले से शुरू होती है और अंधेरे पे समाप्त होती है। तो आप अपने जीवन में उजाले से अंधेरे को नष्ट कर सकते हैं, ऐसा भगवान विष्णु ने ऐसा चर्चा किया है। और उस चर्चाओं में कहा है जो भगवान विष्णु का सबसे उत्तम तिथि एकादशी तिथि है और पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी तो उसका नाम ही पुरुषोत्तम मास एकादशी रखा गया है। और इस दिन यदि आप तुलसी दल, गंगाजल, चंदन ये सभी वस्तु लेकर के और गंगाजल में तुलसी दल को भिगो करके और उस पे चंदन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल करके चंदन लगाते हैं और भगवान के चरण में समर्पित करते हैं और 108 बार समर्पित करते हैं तो आपको अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। तो कैसे, पहले गंगाजल से उनका चरण धोएं, ऐसे मन में कल्पना कर लें और फिर जाकर के आप उनको पोंछ या उसके कपड़े से साफ करके और फिर उनपे तिलक लगा दें, चंदन लगा दें। फिर आप जो तुलसी से लगा हुआ चंदन है जिसमें नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल करके उनको चरण में यदि आप एकादशी वाले दिन अर्पित करते हैं तो आप कम से कम 108 या 216 या 2100 यदि तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं और यदि नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो हर एक पत्ते पर आप चंदन लगा दीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करके भगवान विष्णु के चरण में समर्पित करते हैं और आप उसमें ध्यान करते वहीं पे उसी चरण को माता लक्ष्मी दबा रही हैं और आपको माता लक्ष्मी को आप दे रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके चरण में आप रख दें
तो वहां पे माता लक्ष्मी चरण में रखती हैं और उससे जो आपका अलौकिक लाभ मिलता है जो आप सोच नहीं सकते। जो लोग तुलसी दल, चंदन, गंगाजल, नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ऐसे विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में जो भविष्य में जो अच्छा होने वाले की स्थिति होती है वो आपके मार्गदर्शन करा तो उजाला दिखने लगता है। और इस तरह से एकादशी तिथि उजाले पक्ष का मैंने चर्चा किया। और उसके बाद आपको 108 फल का दान कर दें, नहीं कर सकते 21 फल का दान कर दे, नहीं कर सकते 16 फल का दान कर दे, तो उससे भी कम कर सकते तो 5 फल का दान जरूर कर दें। और 5 फल का पान को 2 भगवान लक्ष्मी के नाम, 2 भगवान विष्णु के नाम और दोनों को जोड़ने के लिए 5वां फल अर्पित कर दें, दोनों एक साथ जोड़ दें। तो 5 प्रकार का फल दान करने से भी आपको एकादशी महात्म का फल मिलता है। जो लोग अधिक मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत वाले दिन में, एकादशी तिथि वाले दिन में ये विधान करते हैं, उनको 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यहाँ पे नारद पुराण कहता है, यहाँ विष्णु पुराण कहता है, यहाँ धर्मशास्त्र कहता है, यहाँ शुक्ल यजुर्वेद कहता है, यहाँ अथर्ववेद कहता है, यहाँ ऋग्वेद कहता है। जो ऐसे यदि मंत्र का इस महीने में आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो आप एकादशी नाम का जो भगवान विष्णु को समर्पित जाता है शुक्ल पक्ष में, हमने पहले भी चर्चा किया, जो अंधेर पक्ष में होता है पितरों को जाता है, जो उजाले पक्ष में होता है भगवान विष्णु को जाता है। तो जो लोग इसमें भगवान विष्णु के चरण में ऐसे पूजा करते हैं उनको अलौकिक लाभ मिलता है, पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, वर्तमान में जो कोई गलतियां होती वो भी आपको क्षमा याचना हो जाता है, और आने वाले गलती आपसे यदि हो भी जाए तो वो भी आपसे उस गलती से आप बाहर निकल सकते हैं। जो लोग ऐसा एकादशी महात्म में करते हैं अधिक मास में, उनको अलौकिक लाभ मिलता है। अधिक मास में पूर्णमासी का बहुत ज्यादा महत्व है। शास्त्र मानता है भगवान विष्णु का पूर्णमासी तिथि भी है, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक देव दीपावली मानी जाती है। अधिक महीने में एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक दीप का एक आप मार्ग बनाएं। जो पहले एकादशी दिन 1 दीपक जलाएं, द्वादशी दिन 2 दीपक जलाएं, त्रयोदशी दिन 3 दीपक जलाएं, चतुर्दशी 4 दीपक जलाएं और पूर्णमासी दिन 5 दीप एक साथ जलाएं। ऐसे यदि आप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, दीप दान का एक मार्ग बनाते हैं, जो एकादशी से क्या हुआ पूर्णमासी तक यदि जाते हैं आप, पूर्णमासी वाले दिन आप पूरे विधान से आप केला का पत्ता ले लीजिए, केले के पत्ते पे कुछ प्रसाद अर्पण करिए, उसको 33 भागों में उस प्रसाद को बांट दीजिए। फल हो, जो भी प्रसाद आपको अच्छा लगता हो उस प्रकार का प्रसाद वहां पे 33 जगह बांट करके, और वहां पे आप 33 तुलसी का पत्ता ले लें, और हर तुलसी पत्ता पर से जो नैवेद्य रखा है, जो प्रसाद रखा उसमें से थोड़ा तुलसी पे रखें, थोड़ा चंदन लगाएं, 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल करके आप वहां पे भगवान विष्णु के चरण में रखते जाएं। ऐसे आप 33 बार करते हैं तो 33 करोड़ देवता का जो पूजन करने से फल मिलता है, उस फल की आपको प्राप्ति हो सकती है, और आपको लक्ष्मी तो प्राप्त होता है, आपके जीवन में उजाला आ जाता है, आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होता है। आप इसको कल्पना नहीं कर सकते जो कितना परिवर्तन होता है। आपके घर में सुख समृद्धि होती है, आपके संतान के जो बुद्धि है वो उजाले की तरफ जाता है, आपके व्यापार में कोई परेशानी उससे भी आपको पॉजिटिव प्रभाव आता है, और उससे जो निगेटिव चीज हो समाप्त हो जाता है। आप जो धर्म परायण है तो धर्म की वृद्धि होती है, आप व्यापार के प्रति लगाव रखते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है, और परिवार के प्रति जो आप लगाव रखते हैं तो परिवार में वृद्धि होती है, बौद्धिक वृद्धि होती है, रिलेशंस की वृद्धि होती है, हर कुछ की वृद्धि होती है। पूर्णमासी संपूर्ण वस्तुओं को वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि ऐसा कोई आदमी करता है अधिक मास में तो अत्यधिक फल मिलता है, कोटिशः फल मिलता है, करोड़ों का फल मिलता है। ऐसा शास्त्र मानता है, ऐसा पुराण भी मानता है, ऐसा वेद भी मानता है। मैं आपको अब अंधेरे पक्ष में, यहाँ पे उजाले से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय, यहाँ ज्योतिर्मा तमसो, ज्योति से तमस को समाप्त करते हैं। हम दीप जलाते हैं तो अंधेरा नष्ट होता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं हम पुरुषोत्तम मास में उजाले से अंधेरे को समाप्त करते हैं, हम अंधेरे में दीपक नहीं जलाते। तो कहते हैं अंधेरे में कौन का, अंधेर पक्ष में, जो अंधेरे पक्ष किसका पक्ष है, उजाले पक्ष किसका कहते हैं, जो उजाला पक्ष है भगवान विष्णु का है, पितरों का है। अंधेर पक्ष जो है माता लक्ष्मी की है और उसमें भी पितरों का है। तो पुरुष पितृ जो है उजाले पक्ष में गिने जाते हैं,
और स्त्री जो पितृ हैं वो अंधेरे पक्ष में लक्ष्मी के साथ गिनी जाती हैं। अब ये शास्त्र मानता है, शास्त्र अधिक मास का महात्म मानता है, जो अंधेर पक्ष में भी एकादशी आती है, अंधेर पक्ष में अमावस आती है। जो अंधेर पक्ष में एकादशी वाले दिन में 33 फल ले लेते हैं, उस पर तुलसी दल रख देते हैं, उस पर चंदन लगा देते हैं और सभी जगह गंगाजल का पात्र रख देते हैं, छोटे छोटे पात्रों में गंगाजल रख करके, और विधानतः उसमें पूजा करते हैं और हर फल पे उस गंगाजल हाथ में रख करके 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल करके उस फल, वो तुलसी दल और चंदन भगवान विष्णु के चरण रख करके उस पे जो अभिषेक करता है उसके जीवन में अत्यधिक लाभ मिलता है। इसको जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे हम पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, अधिक मास में चरण का अभिषेक होता है, जिसको हम चरण धोने वाली बात कहते हैं, चरणारविंद बोलते हैं। चरण के जो है ना चरण पखारते हैं और वहां पे माता लक्ष्मी बैठी होती हैं। आपके दिया हुआ मंत्र, आपका किया हुआ कर्म सब लक्ष्मी अपने हाथ में लेकर के भगवान विष्णु को उससे उनके चरण को सेवा करती हैं, सहलाती हैं, उससे आप अनन्य फल की प्राप्ति होती है आपके जीवन में। जो और वहां पे बैठ करके आप उजाले भक्त में जब अपने पुरुष जो पितृ हैं उसको समर्पित करते हैं, अपना भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, इस तरह अंधेरे पक्ष में माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आपके घर में जो स्त्री नाम का जो पितृ हैं उसको भी समर्पित होता है, वो भी प्रसन्न होते हैं, वो महाप्रसन्न होती हैं। उसमें जो दरिद्रता को दूर होता है, क्लेश दूर होता है, आपके घर में वातावरण शुद्ध होता है, आपके घर में कोई ऐसा भूत प्रेत किसी प्रकार का नजर का दोष, कोई भी दोष इस उपाय को या इस पूजा करने से आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, 3 साल तक नहीं ही करेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र नारद पुराण मानता है। यदि इसी तरह से आप अमावस वाले तिथि में जाते हैं और अमावस वाले तिथि में आप खीर बनाते हैं और खीर में आप उसके ऊपर में तुलसी दल रखते हैं, चंदन रखते हैं और साथ में गंगाजल रखते हैं और उसको आप जो जब खीर परोसते हैं 33 जगह परोसनी चाहिए खीर को, और उसमें आपको उसके नीचे केले के पत्ते परोसें और भगवान विष्णु हैं उनको केले के गोला फल, कदली फल और कदली के पत्ते सर्वप्रिय हैं, और फिर आप एक एक पत्तल उठाएं, साथ में गंगाजल तुलसी दल रखें और 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें और एक एक करके अर्पण करें। और जैसे जैसे सब कुछ अर्पण करेंगे, जब 33 के 33 बार आपने कर लिया तो 33 प्रकार का जो दान का फल है, विधान का फल है, यदि ऐसे करते हैं आखिरी में आप कहते हैं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे भगवान विष्णु, मेरे जो मन में श्रद्धा था, मेरे जो मन में विश्वास था, मेरे अंदर जो एक प्रतिभाएं थी, जो मेरा एक सोच था, मैं अपने पुराने कष्टों को समाप्त करूं, जो वर्तमान में कष्ट आने वाला उसको भी दूर कर सकूं, आने वाले भविष्य में जो होने वाला कष्ट उसको भी दूर कर सकूं, मैं अपने पितरों को प्रसन्न कर सकूं, मैं अपने देवताओं को प्रसन्न कर सकूं, मैं अपने परिवार को खुशी रख सकूं और मैं आपके साथ समर्पित भावना से जुड़ा रहूं और आपसे संपूर्ण फल प्राप्त करने की योजना बनाया वो मैं फल प्राप्त कर सकूं। ये जो महात्मा है, ऐसे जो मन में कल्पना करते हैं वो भगवान विष्णु के चरण में तो उनके पितृ जाते जाते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपके बेडरूम में भी होती हैं, आपके व्यापार में भी होती हैं, आपके रसोई घर में भी होती हैं, आपकी तिजोरी में भी होती हैं, आपके मंदिर में भी निवेश करती हैं। आपका बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है वहां सरस्वती रूपी लक्ष्मी विद्यमान होती है, उसके वाणी पे विद्यमान होती है, उसके मस्तिष्क में निवास करती हैं, उसके लेखनी पे निवास करती हैं, हर वस्तु पे निवास करना शुरू कर देता है। ऐसा शास्त्र मानता है। हम उनको क्या उस दिन हाथ जोड़ते हैं और फिर 21 दीपक का एक लाइन बनाते हैं और उस लाइन को जोड़ करके और 31 दीपक और 21 और 31 एक तरफ आप जो उनके भगवान विष्णु के बाईं साइड में 21 दीपक जलाएं और जो दाएं साइड है वहां 33 दीपक जलाएं और कहे भगवान ये जो 21 दीपक है ये माता लक्ष्मी को समर्पित है, मुझे धन धान की समृद्धि की सूचक है जो हमें प्राप्त करना है। इधर भगवान विष्णु इनके लिए उनको उत्साहित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, ऐसा शास्त्र मानता है। जो लोग ऐसा मन में कल्पना करके और हाथ जोड़ करके अपने पूर्णाहुति का मंत्र बोल करके और भगवान विष्णु से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनके जीवन में सुखी ही प्राप्त होता है। ऐसा नारद पुराण मानता है, ऐसा विष्णु पुराण मानता है, ऐसा जो भगवान वेद व्यास द्वारा 18 पुराण लिखे हैं सभी पुराणों में चर्चा आता है।
जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, उसमें भी चर्चा आता है। 6 शास्त्र हैं, उसमें धर्म शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इसकी अन्य गणना करती है। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।